अरब न्यूज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ अख्तर हुसैन और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े से मुतल्लिक अहम तरीन खबर के मुतल्लिक। दोस्तों, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और आसपास के दीगर एशियाई ममालिक के बाशिंदों को खलीजी ममालिक बिलखसूस दुबई, सऊदी अरब और ओमान, कतर वगैरह के बारे में एजेंट की जानिब से ये तासुर दिया जाता है कि उन्हें आज़ाद वीज़े भी दिए जाएंगे, जिस पर वो इन ममालिक में जाकर कहीं भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम ढूंढ कर मेहनत मजदूरी करके वहाँ रोज़गार का सिलसिला जारी रख सकेंगे। अब सऊदी अरब में इससे मुतल्लिक वजाहत सामने आई है। कहा गया है कि सऊदी अरब में काम करने के लिए सिर्फ वर्क वीज़ा ही जारी किया जाता है। एजेंटों की जानिब से पैदा करदा आज़ाद वीज़े का तस्वुर कतई तौर पर गलत है। मुमलिकत सऊदी अरब की जानिब से इस अहम तरीन गलतफहमी के बारे में आवाम को और ख़ास तौर पर तारकीन के वतन को ये आगाही दी जा रही है। वर्क वीज़े के अलावा सरमायाकारी के लिए खसूसी वीज़े तो जारी किए जाते हैं, ताहम उसका निज़ाम अलग होता है, जिसके तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को खसूसी मराआत, फैसिलिटी और दीगर कई एक अहम सहूलियात भी मुहैया की जाती हैं, जिनकी एवज़ वो अरब ममालिक में सरमायाकारी कर सकते हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालिक में एजेंट सादलो लोगों से भारी रकम लेकर उन्हें यह तासुर दे देते हैं कि वो आज़ाद वीज़े पर जाकर कहीं भी काम कर सकेंगे। अब ये तासुर कतई तौर पर गलत साबित हो गया है, जिसकी वजह से खुद सख्ता भारी फीसें देकर आज़ाद वीज़ा हासिल करने वाले इन ममालिक में आकर बेहद परेशानी का सामना करेंगे। सऊदी अरब के वर्क वीज़े पर आने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो मुस्तनिद रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए ही मामला तय करें जो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता हों, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर उनसे रब्ता भी किया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज़ाद वीज़े की हकीकत के मुतालिक कि वो क्या होता है। इन एशियाई ममालिक में खासकर देहातों में रहने वाले सादा लो अफराद को एजेंट ये कहकर उनसे भारी रकम ऐंठ लेते हैं कि आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब, दुबई और दीगर ममालिक जाकर वहाँ अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें काम कर सकें। एजेंटों के हाथों लूटने वाले एक मुतासरा शख्स का कहना था कि 5 लाख रुपए में वीज़ा ख़रीदा था। एजेंट ने इस बात का यकीन दिलाया था कि वीज़ा आज़ाद है। सऊदी अरब पहुंचकर जहां 72 काम कर सकते हैं। उस शख्स का कहना था कि जब मैं सऊदी अरब पहुंचा तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किससे रब्ता करना है और किसके पास जाना होगा। एयरपोर्ट से निकलकर शहर आया तो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि ना रहने का बंदोबस्त था और ना ही खाने पीने का। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस मुतासरा शख्स का कहना था कि एक हम वतन को देखकर उससे अपनी हालत बयान की, जो मुझे अपने क़याम के डेरे पर ले गया, जहां चंद दिन बाद मालूम हुआ कि वो मेरा वीज़ा तो चरवाहे का है, जो दूर दराज के गांव का बताया गया है। मुश्किल ये थी कि ना तो वो आदमी उस वक्त वहां से वापस जा सकता था और ना ही आगे काम के काबिल था, क्योंकि यहाँ पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि कानून के मुताबिक कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। दोस्तों, इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिन्हें बयान वक्त का ज़िया ही होगा, ताहम यह ज़रूरी है कि लोग आज़ाद वीज़े की इस्तिलाह को समझें और धोखेबाज एजेंटों के चक्कर में ना आएँ, ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला होकर परेशान ना हों। सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि वर्क वीज़े पर भी इस तरह की पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं कि वीज़े यानी इकामे में दर्जशुदा पेशे से हटकर दूसरा काम करते हुए गिरफ्तार होने पर अब कैद और जुर्माने दोनों की सज़ाएँ दी जा रही हैं। कानून की सख्ती की वजह से तारकीन वतन पर अब काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस होता है और उनके दिन और रात में तनाव की कैफियत पैदा हो चुकी है। हाल ही में सऊदी अरब में मुनफरिद इकामा मुतारिफ़ कराया गया, जिसकी शराइत कतई तौर पर मुख्तलिफ हैं, जिन्हें हमारे मीडिया ग्रुप की जानिब से आप तक पहुँचाया जा रहा है। ज़ेर नज़र मजमून में आज़ाद वीज़े की फ़र्ज़ी इस्तिलाह के बारे में आगाह करना इस मकसद से है ताकि सादा लो अफराद अपने मुल्क में शातिर, अयार और ज़ालिम एजेंटों की फ़र्ज़ी कहानियों के जाल में ना फंसें और मालूमात लेकर अगर वो अरब ममालिक का सफ़र करें तो अपने पेशे को वीज़े के मुताबिक देख कर ही आएँ। बग़ैर पेशे के और आज़ाद के चक्कर में अपने पैसे देकर और ख़ुद को मुसीबत में फंसाने वाले अफराद बाद में पछताएँगे। वज़ारत मेहनत सऊदी अरब के मुताबिक कानूनी तौर पर वर्क वीज़े पर आने वालों के लिए इस अमर की पाबंदी होती है कि वो अपने स्पॉन्सर यानी कफ़ील के पास ही काम करेंगे। दूसरी जगह काम करने वाले गैर कानूनी तारकीन तस्वुर किए जाते हैं। ऐसे तारकीन वतन जो कफ़ील के अलावा दूसरी जगह काम करते हैं
سعودی وزارت محنت کی قانونی زبان میں انہیں عمالہ صاحبہ یعنی ایسے افراد جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو کہا جاتا ہے۔ ان افراد کے خلاف قانون کی شق نمبر 30 کا اطلاق کیا جاتا ہے، جس پر گرفتاری کی صورت میں قید 20,000 سے لے کر 50,000 ریال جرمانہ اور اس کے بعد ملک بدری کی سزا دی جا رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو روزگار و قیام و طعام کی سہولت فراہم کرنے والوں کو بھی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ایسے افراد کو وہاں پر پناہ دینے والا ان کا اپنا ہم وطن بھی سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس لیے جو بھی سعودی عرب کام کرنے کی نیت سے آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آزاد ویزے کی اصطلاح کو دل و دماغ سے قطعی طور پر نکال دیں اور اپنے ویزے کے اوپر درج پیشے سے متعلق اپنے ہنر کو دیکھ کر اور کام کے قابل ہونے کی صورت میں ہی ان ممالک کا سفر کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنے سوالات اور آپ کے خیالات اور آپ کے تجربات اس سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور دیگر تمام عرب ممالک کے اہم ویڈیوز، خبریں، معلومات اور نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔